हाय फ्रेंड्स, मैं डीके राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज के माध्यम से आप लोगों को आज आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का यानी कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसे आप लोग देखें और बहुत ही आसान है, जिसे आप लोग देखिएगा और आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जल का आणविक द्रव्यमान हम जल के सबसे पहले जो है जल का अणुसूत्र लिखते हैं। जल का अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र होता है H2O और यहाँ पर जो है दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान मान 1 और इसका जो होता है मान जो होता है 0.008 होता है, लेकिन इसको 1 के लगभग माना जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और जल का अणुसूत्र, पुनः जल का आणविक द्रव्यमान। तो इसके लिए जो है सबसे पहले इसका अणुसूत्र लिखेंगे। तो इसका अणुसूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन जो है 1 है तो 1 और गुने इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है कितना है, तो 16 होता है। तो यानी कि 2, 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस 1 में जब 16 से गुना करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 AMU, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान जो हो गया 18 AMU हो गया। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब दूसरा जो है एक तत्व और हम बता दे रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। इसका अणुसूत्र आणविक द्रव्यमान के लिए हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका अणुसूत्र लिखेंगे H2SO4। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना है, तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुने 1, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 1 के बराबर होता है। प्लस H से सल्फर, और यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है, तो सल्फर का परमाणु भार जो होता है तो 1 गुने 32। उसके बाद फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और गुने 1 ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 4 के लिए क्या होगा, तो 4 में जब 16 से गुना कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा। तो 1 दूना 2 और 1 में जब 32 से गुना करेंगे तो 32 और फिर 16 में जब 4 से गुना करेंगे तो 64। अभी टोटल को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, यानी कि 98 AMU, 98 एटॉमिक मास यूनिट जो हो गया इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हो गया 18। ठीक है। तो अब इसके आगे जो है हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका अणुसूत्र लिखेंगे CaCO3। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम जो है ये Ca से कैल्शियम हो जाता है, C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 40 होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम की संख्या जो है 1 है, तो 1 और इसका कैल्शियम का जो परमाणु भार जो होता है 40 होता है, तो 40 लिख दे प्लस यहाँ पर कार्बन, कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है,
तो कार्बन को यहाँ पर एक है तो एक लिख दिए, और एक कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है तो 12 लिख दिए। फिर प्लस यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है तो 16 से गुना कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन का परमाणु भार आ जाएगा। जब एक में 40 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा, फिर जब एक में जब 12 से गुना कीजिएगा तो 12 होगा, और जब 3 से 16 में गुना कीजिएगा तो 48 होगा। तो यह टोटल को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 के 0, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 100 AMU। तो 100 AMU जो हो गया यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो हो गया 100 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। आगे हम लोग चलते हैं ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, ग्लूकोज का अणुसूत्र सबसे पहले जो है इसका अणुसूत्र लिखना होगा। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र जो होता है C6H12O6। यहाँ पर जो है कार्बन के जो कण है वो कितना है तो 6 है, तो 6 गुने एक कार्बन के लिए जो होता है 12 होता है परमाणु भार, तो इसके लिए जो हो गया 12, और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कितना है तो 12, तो 12 से गुना कर देंगे। फिर प्लस यानी कि ऑक्सीजन के अणु कितने तो 6, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, तो जब 16 से 6 में गुना करेंगे तो 6 ऑक्सीजन के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6 गुने 12, तो 12 छक 72, प्लस एक में जब 12 से गुना करेंगे 12, और प्लस जब 6 से गुना करेंगे 16 में तो 96 हो जाएगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10 की 0, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 1 18, 180 AMU। 180 AMU जो हो गया ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हो गया। उसके बाद जो है फिर एक अगला जो है पदार्थ का ले लेते हैं जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट है एस्फेट का आणविक द्रव्यमान बराबर, तो सोडियम थायोसल्फेट का अणुसूत्र होता है Na2S2O5 into 5H2O Na2। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, और इसका परमाणु भार जो होगा 23 होगा, क्योंकि जब विषम वाला जो आएगा तो किसी का परमाणु संख्या तो उसको में 2 से गुना करके और 1 जोड़ दीजिए तो उसका परमाणु भार आ जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम का तो परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका परमाणु भार जो होगा उसको 2 से गुना कर देते, 11 दूना 22 और 1 23। तो यहाँ पर सोडियम का अणु जो है कितने अणु है तो 2, तो 2 गुने 23 प्लस एस सल्फर जो है यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 32 प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 5 है तो 5 गुने 16 प्लस 5, और H2O का अनुभार आप निकाल चुके हैं 18, तो इसको डायरेक्ट रख दीजिए 18, या इसको निकालिएगा तो फिर आपको 18 ही आएगा। तो 23 दूना 46 प्लस 32 दूना 64 प्लस 16 पचे 80 और प्लस 18 पचे 90। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 के 0, हाथ में 1, 9 8 17, 6 23, 23 4 27 और 1 28, 280, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का आणविक द्रव्यमान जो आएगा 280 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और एक एटॉमिक